अभी मैं शास्त्री कक्षा में उपस्थित हूँ। मैं भाव कुतूहल में राजयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। राजयोग का यह श्लोक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। देवलोक लवगो निशाकरात् पुण्य राशि पतिरिंदु कांति भाग गो गज ब्रज तुरंग मंडली मंडितो मणिगणैलापतिः निशाकरात् पुण्य राशिपति देवलोक लवगः तथा च इंदु क्रांतिभाग भवति तदा गो गज ब्रज तुरंग मंडली मंडितो मणिगणैलापतिः भवति। अर्थात यस्य जातकस्य जन्म समये विशाखरात् चंद्रात् पुण्य राशिपतिः नवमीशः भाग्येशः यदि देवलोक लवगः गुरोः बृहस्पतेः लवगः नवमांशगतः स्यात् तथा इंदुकांतिभाग चंद्रश्च पूर्णबली भवेत् तो अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जनः गो गज ब्रज तुरंग मंडली मंडितो भूत्वा मणिगणैः मणिसमूहै समन्वितो भूत्वा इलापतिः पृथ्वीपतिः भवति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में चंद्रमा से नवमेश बृहस्पति के नवांश में बैठा हो, चंद्रमा से नवम घर का अधिपति भाग्येश बृहस्पति के नवांश में अवस्थित हो और चंद्रमा पूर्णबली हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक गो गज ब्रज तुरंग मंडली मंडितो भूत्वा अर्थात गाय हाथी घोड़े चक्रे भैंस आदि के समूहों से समन्वित होकर अनेक मणियों से अलंकृत सिरताज बांधकर पृथ्वीपति कहलाता है। आगे का श्लोक है कुबेर तुल्य राजयोग यदा माने याने भवति मदने वासव गुरौ स्वतुंगे वा पंके रुहनिकरबन्धावपि विषम् वयत्राता दाता निगम विहिताचार चतुरो गुणव्रातैर्नम्रो धनपति समानो विजयते यदा वा सद्गुरौ स्वतुंगे माने याने मदने भवति तथा पंकेरुः निकर बंधावपि तत्रैव तदा भृशं भयत्राता दाता निगम विहिता चारु चतुरो गुणाव्रतैर्नम्रो धनपति समानो विजयते। यदा यस्य जातकस्य जन्म काले गुरुः स्वतुंगे स्वकीय उच्च राशौ उच्चांशे वा अवस्थितो भूत्वा जन्म लग्नात् याने दशम याने चतुर्थ भवने माने दशम भवने मदने सप्तम भवने चतुर्थ सप्तम दशम भवने ह्वन्यतमे अर्थात एतेषु भवनेषु एकस्मिन् कस्मिंश्चित् भावे अवस्थितो भवेत् पंकेरुः भवेत् तथा पंकेरुः निकर बंधावपि तत्रैव चंद्रः परमोच्चांशे अवस्थितो भूत्वा चंद्रो अपि तत्रैव गुरुणा सह यदि तिष्ठेत् तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जनः भृशं भयत्राता
दाता निगम विहिताचार चतुरो गुणाव्रतैर्नम्रो धनपति समानो विजयते। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति अपने उच्च में अथवा परमोच्चांश में होकर जन्म लग्न से माने याने मद में दशम चतुर्थ सप्तम इन तीनों भावों में से कहीं एक जगह हो और वहीं पर अपने उच्च अथवा उच्चांश में अवस्थित पंकेरुह निकर बंधा चंद्रमा अपने उच्चांश में अवस्थित चंद्रमा भी बृहस्पति के साथ हो तो उक्त योग में इस योग में उत्पन्न मनुष्य दीन बंधु कहलाता है। भयत त्राता लोगों के भय को हरने वाला होता है, भय से मुक्त करने वाला होता है। निगम विहित मतलब नीति शास्त्र का मर्मज्ञ, चार चतुरो गुणाव्रतर नम्रो गुणों से युक्त, विनम्र विनयी कुशल ज्ञानी भूतवा ये सब हो करके धनपति समानो विजयते धनपति के समान अर्थात कुबेर के समान राजा कहलाता है। कुबेर के समान वैभवशाली होते हुए राज्य काज संपन्न करता है। अब आगे का श्लोक है एतेषु योगेषु नरो नृपालो भवेदलं नीच कुल प्रजातः नृपाल बालोऽपि च वीक्ष्यमाणे सुयोग जाते रीति संप्रवक्ष्ये। एतेषु योगेषु नीच कुलः प्रजातो नरः अलम नृपालो भवेत् नृपाल बालोपि च वक्ष्यमाणे साधारण सुयोग नृपालो भवेत् इति सुयोग जाते हैं। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि एतेषु पूर्व कथितेषु योगेषु यदि नीच कुलः अन्य कुलः राजकुला वितर कुल प्रजातः वितर कुलाद उत्पन्नः अन्य कुलात् सामान्य कुलात् उत्पन्नः जातः नरः अलम नृपालो होती नरः अपि राजा भवति नृपाल बालः अपि च वक्ष्यमाणे। यदि राजपुत्र हो तो राज्य नृपाल बालो अपि वक्ष्यमाणे नृपालो होती और राजपुत्रस्तु अस्मिन् योगे समुत्पन्न राजपुत्रे अस्मिन् योगे समुत्पन्ने सन्ति तु राजा भवत्येव। इस तरह से इसे पद में कहा गया है कि पूर्वोक्त जितने योग कहे गए हैं इससे पहले पूर्व में जो जितने योग कहे गए उन योगों में उत्पन्न सामान्य कुल के बालक भी सामान्य कुल के मनुष्य भी राजा होते हैं। राजपुत्र में उत्पन्न लोग तो राजा होंगे ही। मृगे विलग्ने रविजय कुलीरे दिवाकरे चंद्रसुते प्रसूतौ कुजे यदा ये भृगुज्येष्ठमस्थे भवेन्द्रपालो नृपवंश जातः। यदा प्रसूतौ मृगे विलग्ने
रविजे यदा प्रसूतो मृगे विलग्ने रविजे कुलीरे दिवाकरे चंद्रयुते कुजे आये भृगुजे अष्टमस्थे तदा नृपवंशजातो नृपालो होती जस्य जातकस्य जन्मकाले प्रसूतौ जन्मकाले मृगे मकरे विलग्ने मकर लग्नं स्यात् तस्मिन् लग्ने रविजः शनिश्चरः स्यात् कुलीरे दिवाकरे चंद्रयुते चंद्र सहिते सूर्ये कर्के कर्कटासो अवस्थिते कुजे मंगले आये एकादश भवनस्ते भृगुजे अष्टमस्ते भृगुजे शुक्रे अष्टमस्ते अष्टम भावगते भवेत् तदा नृपवंशजातः जातकः नृपालः भवेत्। तो जिसके जन्म समय में मकर लग्न हो और उस मकर लग्न में शनि बैठा हो, मकरे मृगे लग्ने रवि जी, मकर लग्न में शनि बैठा हो, कर्क में सूर्य और चंद्रमा बैठे हो, कुलीरे दिवाकरे चंद्रजुते कुजे आये मंगल एकादश भाव में हो और मृगजे अष्टमी शुक्र अष्टम भाव में हो तो नृप वंश में समुत्पन्न बालक राजा होता है। अब आगे का श्लोक है यदा कविज्ञौ भवतश्चतुर्थे नृपाल बालोऽपि च भूमिपालः कुलीरगो देवगुरुः स चन्द्रो नृपाल बालं प्रकरोति बालम्। यदा कविज्ञौ चतुर्थे भवतः तदा नृपाल बालोऽपि भूमिपालः भवति। यदा सचंद्रो देवगुरुः कुलीरगस्तदा बालं नृपबालं प्रकरोति। यदा जस्य जातकस्य जन्मकाले कविज्ञौ गुरुशुक्रौ चतुर्थ भवने भवतः स्यातां तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः नृपालबालः अपि भूमिपालः भवति। तथा यदि सचंद्रः देवगुरुः कुलीरगः चंद्रेण सहितः देवगुरुः कर्क राशिगतः स्यात् तदा सामान्य बालः अपि राजा नृपाल बालम प्रकरोति। तो सामान्य व्यक्ति भी राजा गद्दी पर बैठता है। यदि जिसके जन्म समय में चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शुक्र हो तो राजा का पुत्र राजा होता है और चंद्रमा के साथ बृहस्पति यदि कर्क राशि में अवस्थित हो तो सामान्य बालक भी राजा बनता है। अब आगे का श्लोक है यदेन्द्र मंत्री विदुजं प्रपश्येत् गुणज्ञ विज्ञं नृपतिं करोति प्रसूति काले यदि पंचराशौ चैकोऽपि बालं कुरुते नृपालम्। यदि प्रसूति काले यदा प्रसूति काले इंद्रमंत्री विदुजं प्रपश्येत् तदा गुणज्ञ विज्ञं नृपतिं करोति यदा पंचराशौ च एकोऽपि बलिषु अग्रहः तदा बालं नृपालं कुरुते। यस्य जातकस्य जन्म समये इंद्रमंत्री बृहस्पतिः विदुजं चंद्रं प्रपश्येत् अवलोकयेत् तदा गुणज्ञ विज्ञं नृपतिं करोति। तो गुणज्ञ विज्ञं विद्वान राजा भवति अस्मिन् योगे समुत्पन्नः विद्वान राजा भवति।
यदा पंचरासौ च एको अपि बलिसुभग्रहः पंचम भवने लग्नात् पंचम भवने एकोपि बलिसुभग्रहः स्यात् तदा नृपकुले जातः राजा भवति। जिसके जन्म के समय में यदा प्रसूति काले इंद्र मंत्री विधुजम प्रपश्येत्, यदा इंद्र मंत्री बृहस्पति विधुजम बुधम चंद्रम नहीं विधुजम विधुजम विधुश्चंद्र तस्मात् जायते विधुजः स विधुजः विधुजा अर्थात बुधः। यदा जस्य जातकस्य जन्म काले इंद्र मंत्री बृहस्पति बुधम प्रपश्येत् तदा गुणज्ञ विज्ञम नरम नृपतिं करोति। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः गुणज्ञः राजा भवति। यदा पंचरासौ जन्म लग्नात् पंचम भवने एकः अपि बलिसुभग्रहः स्यात् तदा सामान्य बालः अपि राजा भवति। अब आगे का श्लोक है यदेन्द्र मंत्री विदुजम यदेन्द्र मंत्री विदुजम प्रपश्येत् गुणज्ञ वेग्यम नृपतिं करोति। प्रसूति काले यदि पंचरासौ चैकोपि बालं नृपजं करोति। यह श्लोक हो गया। अब आगे का श्लोक है हितलवे तपनो विधुरेक्षितो नृपसुतं कुरुते च नृपोत्तमं विधुसुतः स विधु कुरुते नृपं भवति तुंगगतो यदि जन्मनि विधुरेक्षितस्तपनो हितलवे तदा नृपसुतं नृपोत्तमं कुरुते। यदि जन्मनि विधुसुतस्तुंगगतो भवति तदा नृपं कुरुते। जस्य जन्मनि जन्मकाले विधुना ईक्षितः तपनः सूर्यः विधुना चंद्रेण अवलोकितः सूर्यः हितलवे मित्रग्रहस्य नवमांशे अवस्थितः स्यात् तदा नृपसुतं जनम राजपुत्रं नरं नृपोत्तमं कुरुते। राजा कुरुते। यदि जन्मनि स विधुसुतस्तुंगगतो भवति चंद्रेण सहितः बुधः यदि तुंगगतः परमोच्चांशगतः स्यात् तदा राजपुत्रः तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः राजपुत्रः राजा भवति। अन्य मंत्री भवति। अन्य कुलोत्पन्नः जातकः मंत्री जायते। आगे का श्लोक है जनुषि लग्न गतो यदि लग्नपो बलयुतः किल कंटक गोपिवा अविरतम प्रकरोति तदा नृपम नृपजमेव न चित्रमेते स्फुटम्। यदि जनुषि जन्म काले बलयुतः लग्नपः लग्नगतः कंटक गोपिवा तदा किल अविरतम नृपजमेव नृपं करोति चित्रम इति स्फुटम्। जस्य जातकस्य जन्म समये लग्नपः लग्नाधीशः लग्नाधिपतिः सबलः बलयुतः बलवान् स्यात्। बलयुतः लग्नपः लग्नगतः बलवान् लग्नेशः बलवान् लग्नेशः लग्नगतः लग्ने अवस्थितः कंटक गोपी वा अथवा कंटक गः चंद्रगतः स्यात्।
लग्न चतुर्थ सप्तम नवम भवने स्वेकतमे भावेषु भावे अवस्थितः स्यात् तदा अविरतम नृपजमेव नृपं करोति। राजपुत्र एव अस्मिन् योगे समुत्पन्नः राजपुत्रः एव राजा भवति। अन्य कुले उत्पन्नः जनः मंत्री भवति। जिस जातक के जन्म के समय में बलवान लग्नेश लग्न में हो अथवा प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावों में से एक भाव में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न राजपुत्र अवश्य राजा होता है। अब आगे का श्लोक है कि रवि रजे शशिना बलिना युतो भवति भूमि पतिं कुरुते शिशुम द्रविर केरल देश समुद्भवं कृतिवरं च परत्र धनेश्वरं बलिना शशिना युतो रविः अजे भवति तदा शिशुं भूमिपतिं कुरुते। द्रविर केरल देश समुद्भवं कृतिवरं च परत्र धनेश्वरम् यस्य जातकस्य जन्म समये बलिना शशिना सबलेन चन्द्रेण समन्वितः रविः सूर्यः अजे मेषे अवस्थितः स्यात् तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नं शिशुं भूमिपतिं कुरुते राजानं कुरुते। अयम राजा द्रविड़ केरल देश समुद्भवं कृतिवरं च परत्र धनेश्वरम्। अयम राजा द्रविड़ और केरल देश से राजा भवति कीर्तिर विस्तारयति कीर्तिम तस्य देशस्य कीर्तिम विस्तारयति। तो जिस जातक के जन्म समय में बलवान चंद्रमा से युक्त बृहस्पति अजय मेष राशि में अवस्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न हुआ राजकुमार द्रविड़ और केरल देश का राजा होता है। समुद्र कृतिवरंच परत्र धनेश्वरम की और अपनी उज्ज्वल कीर्ति को दिगंत में बढ़ाकर अन्य देशों के शासनाधिकारी भी बनता है। अब आगे का श्लोक है कि गुरु कवि यदि तुंग गताभिमौ जनुषि कंटक कोन गृहाश्रितौ नृपकुले कुरुतो नृपमन्यथा द्रविरपम परितो भवतो नर। यदा जनुषि इमौ गुरु कवि तुंग गतौ कंटक कोन गृहाश्रितौ भवतः तदा नृपकुले कुरुतः अन्यथा परितो द्रविणपम नरम कुरुते। जस्य जातकस्य जन्म समये गुरु कवि बृहस्पति शुक्रौ तुंग गतो उच्च स्थान गतो स्वच्छ स्थान अवस्थितो स्व उच्च राशिगतौ कंटक कोण गृहाश्रितौ च भवतः और कंटक कोण प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम भवने स्वेकतमे अवस्थितौ तदा राजकुलोत्पन्नः जातः नूनम अवश्यमेव राजा भवति। अन्य कुलोत्पन्नः जातकः द्रविणपम नरं कुरुते मतलब धनवान भवति। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के राजयोग का अध्ययन इस पाठ में हम लोग किए हैं। अब इस के साथ आज का यह पाठ